एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक नदी के किनारे एक अकेला वृक्ष दिखाई दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कल नहीं आता, कल की चिंता मत करो, कल जो होना है वह होकर रहेगा। तुम आज के बारे में सोचो, आज तुम क्या कर सकते हो जो तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि कल की चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कल की चिंता करने से केवल हमारा मन अशांत होगा और हम आज के कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी बीत चुका है उसे भूल जाओ। बीते हुए दिनों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। बीते हुए दिनों को वापस नहीं लाया जा सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। जो कुछ भी हो रहा है उससे भागने का कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करने से हमारा मन शांत होगा और हम उसका सामना कर सकेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी होगा उससे मत डरो। जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। जो कुछ भी होगा उसे डरने से हमारा मन और शरीर कमजोर हो जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि जो कुछ भी करो उसे पूरी ईमानदारी से करो। जो कुछ भी करो उसमें अपना पूरा मन लगाओ। जो कुछ भी करो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी बोलो उसे सोच समझ कर बोलो। जो कुछ भी बोलो उससे किसी को दुख नहीं पहुंचे। जो कुछ भी बोलो उससे सबको शांति मिले। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी सोचो उसे सकारात्मक सोचो। जो कुछ भी सोचो उससे तुम्हें खुशी मिले। जो कुछ भी सोचो उससे सबको खुशी मिले। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी करो उसमें अपना अहंकार मत लाओ। जो कुछ भी करो उसमें दूसरों की मदद करो। जो कुछ भी करो उससे सबका भला हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जो कुछ भी हो उससे सीखो। जो कुछ भी हो उससे अपने आप को बेहतर बनाओ। जो कुछ भी हो उससे दूसरों को बेहतर बनाओ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कल नहीं आता, कल की चिंता मत करो। आज के बारे में सोचो, आज तुम क्या कर सकते हो जो तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो। गौतम बुद्ध के उपदेश सुनकर उनके शिष्य काफी प्रभावित हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपने जो कहा है वह सच है। हम कल की चिंता करने से केवल अपना मन अशांत करते हैं। हम बीते हुए दिनों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करने से हमारा मन शांत होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम जाओ और मेरे उपदेशों का पालन करो और याद रखना, कल नहीं आता, कल की चिंता मत करो। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चले गए। वे बुद्ध के उपदेशों को याद करते हुए अपने अपने काम पर लग गए। कुछ दिन बाद बुद्ध एक बार फिर से जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक नदी के किनारे एक अकेला वृक्ष दिखाई दिया। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने शिष्यों को बुलाया। शिष्य बुद्ध के पास आ गए और बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब हमारा मन अशांत होता है तो हम सही से सोच नहीं सकते हैं और सही से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे हम अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। उन्होंने कहा, खुशी हमारे अंदर ही होती है। हमें बाहर से खुशी की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने अंदर के खजाने को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, दूसरों की मदद करने से हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा को भी शांति मिलती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्ति। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। बुद्ध के उपदेश सुनकर उनके शिष्य और भी प्रभावित हुए।
उन्होंने बुद्ध से कहा, हे भगवान, आपने जो कहा है वह सब सच है। हम अब और कल की चिंता नहीं करेंगे। हम आज के बारे में सोचेंगे और आपके उपदेशों का पालन करेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और अपने जीवन में खुशियां फैलाओ। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चले गए। वे बुद्ध के उपदेशों को याद करते हुए अपने अपने काम पर लग गए। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत फायदा हुआ। लोगों ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करके अपने जीवन में शांति और खुशी पाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।